भाव योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार। भक्त और भगवान के मिलन का भाव ही राधाष्टमी का भाव है। गुरुदेव भाव के माध्यम से समझा रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं कि भक्त जब भक्ति करते करते अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अंदर से विलाप करता है, क्रंदन करता है कि कब दर्शन दोगे प्रभु, क्यों मेरे से अलग हो गए। मैंने तो सर्वे सर्वा आपको ही माना है। मेरे लिए तो पूरा संसार, कुटुंब, समाज, इज्जत, शोहरत, रिश्ता, नाता सब आप हो। सारे तीर्थ, सारे धाम, सब देवी देवता आप हो। वो विलाप करता है भगवान से मिलने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। वो कहता है अब मुझसे रहा नहीं जाता और आपके बिना एक मिनट भी आपका वियोग सहा भी नहीं जाता। जन्माष्टमी और राधाष्टमी, अष्टमी की ही तिथि को कृष्ण भगवान आए और अष्टमी की तिथि को राधा आई। राम नवमी, जानकी नवमी, दोनों नवमी को ही इस धरा पर आए। भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान धरा पर आने के लिए राधा को बोलते हैं तो राधा कहती है कि मैं आपके बिना क्या करूँगी। तब भगवान कहते हैं तुझे भी इस तिथि को आना है। तो कहती है इतना टाइम मैं कैसे निकालूँगी, 1 महीना वियोग में। और हम लोग कितना समय निकाल देते हैं। कभी हमारे मन में प्रश्न उठता है क्या कि प्रभु मैं मेरे बच्चे के लिए इतनी व्याकुल हो जाती हूँ, मेरे पति के लिए इतनी व्याकुल हो जाती हूँ, काश मैं कब आपके लिए व्याकुल होंगी। कौन सा वो शुभ दिन आएगा कि मैं आपके लिए रोऊंगी। आपको पाने के लिए मेरे अंदर में भूख प्यास सब बंद हो जाएगी। हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हमारा प्रियतम नहीं है ये। हमारा प्रियतम जिस दिन बन जाएगा उस दिन भूख प्यास भाग जाएगी, काम धाम हट जाएगा, राम ही राम रह जाएगा, कृष्ण ही कृष्ण रह जाएगा। सोए नहीं तो काम नहीं चलता, काम करे नहीं तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा। हमें ऐसा सूर्य बनना है कि सूर्योदय नहीं हो तो अंधेरा हो जाए, पर चांद आए या ना आए अंधेरे का प्रकाश का फर्क नहीं पड़ता है। अमावस्या को चांद नहीं भी आता है तो लोग प्रकाश कर लेते हैं, लेकिन सूरज नहीं आएगा तो लोग जिंदा नहीं रह सकेंगे। उसी तरह से यदि जीवन में सद्गुरु नहीं है, सब कोई है लेकिन सद्गुरु नहीं है, पूजा पाठ कर्म ध्यान धारणा जप तप सब कर रहे हैं
लेकिन सद्गुरु नहीं है तो जीवन जीना कोई नहीं सिखा सकता। जब तक दांत नहीं आते हैं खाना नहीं खा सकते, पी सकते हो। उसी तरह से गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि पूजा पाठ कर रहे हो, वो पी तो रहे हो, लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब हमें खाना आता है, पीना आता है, हमारे सारे मन हष्ट पुष्ट होता है। क्या खाना आता है? भाव खाना आता है, भाव का भोजन, अमृत वाणी का भोजन, सद्गुरु देव के प्यार का भोजन, श्रद्धा का भोजन। वो हम कहाँ ले पाते हैं? हमारी श्रद्धा तो 1 मिनट में टूट जाती है। राधा भी यदि अभिमान करती है तो भगवान कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, और हम तो इतना सा नाखून के जितना भी कोई काम करके बड़ा अभिमान कर लेते हैं। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है और गुरुदेव को भी पसंद नहीं है। किसी ने पूछा गुरुदेव से कि आप क्या खाते? बोला मैं अभिमानियों का अभिमान खाता हूँ। क्यों? बोला अभिमानी व्यक्ति अपने जीवन को नुकसान में लेके चला जाता है, वो कभी भी अपने जीवन का विकास नहीं कर पाएगा। वो गलतियों पे गलतियां करता जाएगा और फिर भी कहेगा मैं सही हूँ। उसका अंतर्मन कहेगा गलत है, फिर भी कहेगा मैं सही हूँ। उसने ऐसा किया तो मैंने वैसा किया, अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन सोचो, हमारे अंदर राधा का भाव नहीं है तो भी गोपी का भाव है। आज भाव योगी सत्संग सदन किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है। हमारी पुकार, हमारी व्याकुलता के लिए बन गया। यानी हम 100% तो नहीं, लेकिन कुछ प्रतिशत तो भक्तों की गिनती में आने लगी गए। कोई 1-2 की पुकार से थोड़ी बनता है, ये सभी की पुकार से बनता है। खाली ईंट से ही मकान थोड़ी बन जाएगा, बहुत चीज़ें चाहिए मकान के लिए, और उन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ऐसे ही हम बहुत करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, ये ईंट पत्थर सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन पैसा नहीं है तो कोई भी काम नहीं करेगा। सामान है लेकिन पैसा देने के लिए भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कौन है? हम सब कुछ कर लिया लेकिन सद्गुरु नहीं मिला, तो जीवन में हमारे दुख कष्ट चिंता परेशानी, उनमें हमें निकालने वाला कौन है? कल परसों देख रहे थे, स्वीपर नाली साफ कर रहे थे। मन में भाव आया कि ये स्वीपर जमींदार है, जिसे हम भंगी बोलते हैं, नाली साफ कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है। क्या हमारा भगवान भी ऐसे ही साफ करता है हमें? हाँ, हमारे सद्गुरु देव भी हमारे जीवन, नाली रूपी जीवन को साफ सुथरा बनाते हैं। हम फिर गंदा कर लेते हैं दुनिया के व्यवहार में जाकर के, दुनियादारी में जाकर के। तभी तो बाबा ने कहा ना, मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, मैं जन से मिलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि गंदगी दे जाते हैं और मैं विचलित हो जाता हूँ। एकांत में ही तो कांत मिलेगा ना। और एकांत ये नहीं है सर, ये बाहर का एकांत, एकांत हृदय का। हृदय के अंदर एकांत हो जाएगा राधा के जैसे, तो भगवान रुक ही नहीं सकेंगे। भगवान स्वयं बुलाएंगे, भगवान भी रोएंगे राधा के लिए। आज कहीं भी देख लो राधा कृष्ण का ही मंदिर है। शादी तो रुक्मिणी से हुई थी, राधा से तो शादी भी नहीं हुई, प्रेमिका है राधा तो, फिर भी भगवान के साथ है। और कोई भी ये नहीं कहता देख शर्म नहीं आती, सृष्टि नियंता है, और आपकी लुगाई का सागर तो कौन खड़े हो और आपकी प्रेमिका का सागर खड़े हैं। प्रेम में कोई ऊंचा नीचा, कोई शादी, कोई ब्याह, कुछ नहीं चलता। प्रेम तो प्रेम है, निश्चल भाव। प्रेम में त्याग है, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में कोई तेरा मेरा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। भक्त प्रहलाद भगवान के लिए रो रहा है, भक्ति कर रहा है। क्या भगवान रुक सके? नहीं रुक सके। ध्रुव भगवान को पुकार रहा है, क्या भगवान रुक सके? नहीं रुक सके। स्वयं आके मिलते हैं। कैसे बचाते हैं प्रहलाद को, कैसे बचाते हैं ध्रुव को, कैसे नरसिंह जी को बचाते हैं, कैसे मीरा को बचाते हैं। भक्त और भगवान का मिलन ही तो है ये राधाष्टमी।
भक्त रह नहीं सकता भगवान के बिना। और भगवान फिर क्या करता है, जब भक्त पुकारता है तो विलाप करता है तो उसको कोई होश नहीं रहता। वो धाड़े मार मार के रोता है कि कहाँ मेरा भगवान है, कहाँ छुपा हुआ है तू, क्यों नहीं मुझे दर्शन देता, क्या तुझे शर्म नहीं आती, क्या इसीलिए तूने मुझे तेरी शरण में लिया था। ऐसे वो लड़ाई करता है अपने भगवान से। तब भगवान भी भक्त के सामने मिलाप के लिए प्रस्तुत हो जाता है, प्रत्यक्ष रूप में खड़ा हो जाता है। और ये राधा कृष्ण का भाव ही हमें क्या प्रेरणा देता है कि विलाप को मिलाप में परिवर्तित करने की प्रेरणा देता है। कि जो कोई भी भगवान के लिए विलाप करता है, रोता है, बिलखता है, पुकारता है, उसका मिलाप संभव है। और जो खाली ऐसे ही टस टस कर रहे हैं तो भगवान को भी पता है। भगवान क्या कहते हैं कि तुम 1000 इच्छा कर लो, तुम्हारी इच्छा से कुछ भी नहीं होने वाला। पात्रता चाहिए, पात्रता। इच्छा से क्या होगा? बच्चे ने इच्छा कर ली मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन बच्चा पढ़ा ही नहीं। आपने इच्छा कर ली कि मेरे को भगवान मिले, लेकिन भक्ति करी नहीं, कर्म किए नहीं। आप चाहते हो मैं भजन गाऊं, आप ये चाहते हो कि मैं भजन गाऊं, मैं प्रवचन करूं, मैं सदगुरु से मिलूं, मैं ऊंची जाऊं, मैं बड़ी जाऊं, तो इच्छा से कुछ नहीं होगा भैया। पात्रता तैयार करो, हृदय को तैयार करो, सजाओ इसको भगवान के भावों से। त्याग की जरूरत है, त्याग है ही नहीं। वो तैयार है, यार तो तैयार है, लेकिन दुल्हन तैयार नहीं है। तो खड़ा वो तो इंतजार कर रहा है। बोले थे तोरण मारो चाहे मत मारो, मत आके गयो बैठ। तारण हार किसके लिए आया है? हमारे लिए आया है। हमने पुकारा है कि हम कहाँ सत्संग करें, हम क्या करें, हमसे क्या गुनाह हो गया प्रभु कि हमारे साथ ऐसा हुआ। भगवान ने देखो कितना अच्छा कर दिया। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान एक बार नहीं रोज उसके सिर पे हाथ फेरते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा था और मैं तेरा ही रहूँगा। भक्त को कहता है वो। जला पाया क्या? प्रहलाद को होलिका जला पाई, उसका बाप जला पाया। बोले जलाएगी मेरे भक्त को, तेरा वरदान भी फैल कर दूंगा। लेकिन इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सत्संग बहुत जरूरी है, सद्गुरु की शरण बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के भगवान भी नहीं बचा सकते। और जो सद्गुरु की शरण में आ गया, भगवान भी उससे डरते हैं। आज राम और लक्ष्मण कृष्ण भी आ जाए तो हम कहें नहीं, हमें तो हमारा सद्गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भ्रम से निकालने वाला वो सद्गुरु है। अभी तक तो भ्रम में पड़े हुए थे। मेहंदी नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, चौथ का व्रत नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे फिर भी पति तो चला ही जाता है। भूख मरा है, ए राम भूख लाग रही है, रसगुल्ला ही लिया अनाज को नहीं। इतना तो हम करते हैं, व्रत करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरी शरण में आके भूखे मरने की जरूरत नहीं है, भूख जगाओ सत्संग की। जीवन माला माल हो जाएगा। कंगाल तो है ही। बाहर से कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन विचारों से कंगाल है, सोच से कंगाल है, वो प्राणी कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप इच्छा करते हो कि हमें अवसर मिले, हम भी बोलें, तो पात्रता चाहिए ना। पात्रता किसे कहते हैं? जिसके अंदर सबके प्रति रो रो के प्यार होता है कि भगवान आपसे प्यार करे ना करे, लेकिन आपके बच्चों के लिए भरपूर प्यार भर दो, हर इंसान के लिए भरपूर प्यार भर दो भगवान आप। क्योंकि कि मैंने तो यही सीखा है कि माँ को खुश करना तो उसके बच्चों को खुश रखो। माँ को, यदि माँ को चाहते हो तो बच्चे को प्यार करो। माँ को चाहे नाश्ता मत दो, उसके बच्चे को नाश्ता दे दो। माँ क्या कहेगी? मेरो तो पेट भरेड़ो सोई होगो, कहेगी कि नहीं कहेगी? और बच्चा साइड में बैठा है और माँ को नाश्ता दे रहे हैं, माँ लात मार के आ जाएगी। चाहे जन्म देने वाले माता पिता ही क्यों ना हो, कि होंगे नाना नानी, मेरे छोरे को परेशान कर दिया, छोरी को परेशान कर दिया। बोलो ये गलत है कि सही है? तो वही गुरुदेव का भाव है। हम बच्चों को रुलाते हैं, बच्चों को तकलीफ देते हैं, बच्चों को सताते हैं, उनकी भक्ति करने वालों को। और फिर हम सोचते हैं कि हम भगवान की आरती करके, भगवान का सत्संग करके, भगवान के लिए प्रवचन करके, भगवान के लिए कुछ करके कुछ पालेंगे। भगवान तो मुंह फेर लेगा भैया, भगवान नहीं देखेगा। आपके अंदर बुरा भाव है तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेगा, और आपके अंदर अच्छा भाव है तो भगवान चुपके से आके आपके हृदय में बैठ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, कैसे आपको संभाल लेगा। हमने सोचा ये हो क्यों रहा है, एक साथ में ही सारे, रंग वाले भी, कारपेंटर भी,
बिजली वाले भी, प्लम्बर भी, काम भी चल रहा है, ये हो क्या रहा है? अरे उसकी शक्ति काम चल रही है, हम सोचे हमारी शक्ति कर रही है, नहीं। अब इतना होने के बाद भी यदि हम सत्संगी इसकी शक्ति को, महावियोगी की शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो फिर हमारे जैसा अज्ञानी कोई भी नहीं है। कितनी बड़ी शक्ति काम कर रही है, कितनी जल्दी लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए, तो ये उसकी शक्ति है। वो कह रहा है मेरे सहस्त्र हाथ उठ रहे हैं, एक हाथ, तुम तो 2 हाथ उठाओगे, मेरे सहस्त्र हाथ मेरे बच्चों के रूप में ही है। किस किस को मैं भावना दे के समय समय पे भेज देता हूँ। और हमने तो बहुत चमत्कार देखा है, ये सदन बनाया तब इतने चमत्कार देखे हैं, इतने चमत्कार देखे हैं कि आपको बताएंगे तो आप सोचोगे इतनी बड़ी शक्ति है इसमें। हमारे जीवन में अच्छी बुरी घटना घटती रहती है, वो तो हमारा प्रारब्ध है, लेकिन बिगाड़ेगी तो कुछ भी नहीं ना, हमारा बिगाड़ तो कुछ भी नहीं सकती। तो इसलिए गुरुदेव की शरण में आके मेरा तो ये कहना है कि गुरुदेव के लिए यदि विलाप करोगे तो वो विलाप आपका मिलाप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आटा रोटी में बदल जाता है, कच्ची सब्जी पड़ी है कोई नहीं खाएगा, लेकिन वो जब कट के बनती है तो स्वादिष्ट बन जाती है। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, दूध खीर में बदल जाता है, आटा हलवे में बदल जाता है, बेसन लड्डू में बदल जाता है, चक्की में बदल जाता है। तो वैसे ही आप विलाप करोगे तो आपका मिलाप हो जाएगा भगवान से। और यदि आप दुनिया के लिए विलाप कर रहे हो तो भगवान का मिलना मुश्किल है। ओम शांति शांति प्रशांति।